हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का। आप लोगों को पता है कि आईबी में आपकी एक नई वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम है IBMTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है ना। जिसके लिए मैंने आपका एक जेंडिक भी लिया था कि क्या होता है, कैसे क्या कुछ पोस्ट है, वैकेंसीज है, काम क्या होता है, सैलरी क्या होती है, क्वालिफिकेशंस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ मैंने आपको उसमें बताया है। आई होप सभी ने देख ली होगी, नहीं देखी तो एक बार ही जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाली जो क्लास है आज वाली, इसमें मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि एज आप लोगों की डिमांड थी कि मैम पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए। तो आईबी का जो आपका लास्ट एग्जाम था वो 2023 में हुआ था। तो कुछ 4-5 क्लासेस में कोशिश करूंगी आपके प्रीवियस ईयर की 23 जो 2023 वाली शिफ्ट है उसके क्वेश्चंस तो मैं आपको मैथ्स के सारे करा दूं। ठीक है, सो बेसिकली आज आपकी फर्स्ट क्लास है। इस क्लास की जो पीडीएफ रहेगी वो यहां से निशा मैम टेक्स्ट बुक इस वाले टेलीग्राम से कलेक्ट कर लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवाया है। ठीक है, शिफ्ट कौन सी है? 23 मार्च 2023 की पहली जो शिफ्ट थी उसके क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाली हूं। और उसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसके बराबर आएगा। छाप दो। कह रहे थे कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 1140 है। ठीक है, यदि एक संख्या का कह रहे 6% दूसरे वाली संख्या के 10% के बराबर है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कितनी आएगी। क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1140 इफ 6% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 10% ऑफ अनदर नंबर, फाइंड द ग्रेटर वन। जो बड़े वाली संख्या है वो फाइंड आउट करनी। देखो, कह रहे पहले वाली संख्या का 6% दूसरे वाली संख्या के 10% के बराबर है। मैंने इसके प्रतिशत से इसका प्रतिशत काट दिया। कहीं तुम पूछो मैडम ने प्रतिशत कहाँ भगा दिया। ठीक है, आगे चलिए। आमने सामने ए के सामने बैठा है मैडम जी 10 और बी के सामने बैठा है 6, तो यही मान हो गया। ए का मान 10 हो गया और बी का मान कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, बड़े वाली संख्या कौन सी है? सॉरी, दोनों के बीच का अंतर अंतर है 4 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है दोनों के बीच का अंतर है 1140। कट सकते हैं, 4 दूनी 8 हो गया 3, 4 8 32, 4 से जाएगा 5 पर, यानी आपकी जो एक यूनिट का मान है वो 285 285 के बराबर है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बड़े वाली संख्या यानी वो 10 यूनिट का मान पूछना चाह रहे हैं। 2850 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, या मैं ये कह सकती हूं कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से करेक्ट है। अगर पूछ ले छोटे वाली संख्या, अगर पूछ लेता स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होगी छोटे वाली संख्या, तो जो छोटा दे रखा है ना 6, इसकी गुना कर देना एक यूनिट से यानी 285 से। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में छोटे वाली संख्या भी आ जाएगी। समझ आया क्वेश्चन? एक बार जल्दी से थम्स अप कीजिए कि हाँ जी मैम समझ आ गया, परफेक्टली फाइन है, क्लियर है। और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर फटाक से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। सेम शिफ्ट आपकी चल रही है 2023 मार्च 2023 की पहली शिफ्ट। सारे क्वेश्चंस इसी शिफ्ट के रहेंगे। ठीक है, लगाइए आंसर। कह रहे उन वर्ग संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 20 और 70 के बीच में आती है। 20 और 70 के बीच में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं उन सभी का औसत निकालना है। क्या करना है मैडम? 20 से 70 के बीच में जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर आते हैं कौन कौन सा है? सबसे पहले तो मैडम 25 हो गया, इसके अलावा 36 भी होता है, फिर 49 भी होता है ना, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का स्क्वायर 64 भी होगा। बस इससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगला परफेक्ट स्क्वायर 81, 81 70 से बड़ा हो गया। तो अगर कोई मेरे से पूछ ले कि बताइए 20 से 70 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं? 4 परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन सभी का औसत बताओ किसके बराबर आएगा। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज निकालने का मेरे ख्याल से सबको पता होगा।
कि मैडम जी जितना भी डाटा दे रखा है उन सब का सम कर दीजिए और जितनी मेरे पास में डिजिट है आप उससे भाग कर दीजिए, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। जैसे जैसे इसको सॉल्व करते हैं, कितना जाएगा आपका 6 4 10, 10 और 9 आपका 19 और 5 आपका 24, 2 आएगी कैरी, 3 2 5 4 9 हो गया, 9 2 11 और 6 आपका 17, 174, नीचे था 4, 4 चौक 16, 4 तिये 12। क्वेश्चन का आंसर 43.5 या मैं कह सकती हूँ 43.5 या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। समझ आया? एक बारी थम्स अप करिए। क्लास के साथ साथ मैं किसी का कोई भी कमेंट नहीं देख रही हूँ, मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है क्लास में, आपके आधे ही घंटे की रख पाऊंगी, इसलिए कमेंट्स नहीं देख रही। थोड़ा सा क्लास भी आपकी स्पीड में चलेगी इसी रीज़न की वजह से। तो क्लास को लेके जो भी रिव्यू है कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वाले क्लास को मुझे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना वो भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए जी। कह रहे 50 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर विमाओं वाली एक दीवार है। कह रहे 3 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई वाली ईंटों से बनाई जानी है। एक दीवार है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, जो ईंट है उसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। नॉर्मली क्वेश्चन ये होता है, बताओ इस दीवार को बनाने में कितनी ब्रिक रिक्वायर्ड होंगी, कितनी ईंटें चाहिए होंगी। लेकिन इस क्वेश्चन ने आपसे ये पूछ लिया कि ठेकेदार ने 6500 ईंट का ऑर्डर दिया, कितनी और ईंटों की आवश्यकता होगी, एक्स्ट्रा कितनी और ईंट आपको चाहिए, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझे? फिर से देखो, सबसे पहले तो मैं ये निकाल लूं नंबर ऑफ ब्रिक कि कितनी ईंटें रिक्वायर्ड होंगी। कैसे निकाला जाता है? ऊपर रख लो दीवार का आयतन, नीचे रख दो एक ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक कितनी है वो रख दीजिए। ठीक है, लगाओ एक बार। ऊपर क्या करने, दीवार की डायमेंशन यानी वॉल्यूम आयतन किसके बराबर होता है? LBH के बराबर लगाना। लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है 30 मीटर और ऊंचाई है 40 मीटर। नीचे क्या जाएगी? एक जो ईंट है उसका LBH मैडम 3 2 1 है, 3 गुना 2 गुना 1 है। सॉल्व करना यहां से कि मैडम 3 से तो 3 कैंसिल, ये कटेगा मेरे पास 2 पे और एक आएगी 0। 5 दूनी 10 हो गया, हाँ जी, और 2 जीरो आएंगे आपके पास में यहां से। 5 दूनी 10 और 1 2 3 जीरो आएंगे एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल मुझे 10,000 ब्रिक रिक्वायर्ड होंगी। इस दीवार को बनाने के लिए टोटल 10,000 ईंटों की आवश्यकता है। लेकिन ठेकेदार ने खुद से कितनी 6500 ईंटें ऑलरेडी ले आया। इस दीवार को बनाने के लिए 10,000 ईंटों की आवश्यकता थी, 6500 ईंट उसके पास में ऑलरेडी है, 6500 ईंट उसके पास में ऑलरेडी हैं, तो कितनी और लानी पड़ेंगी? क्वेश्चन ने पूछा कितनी और ईंटों की आवश्यकता होगी, कितनी एक्स्ट्रा ब्रिक्स उसको लानी पड़ेंगी? सिर्फ 3500। बहुत सारे बच्चे, देखो ये क्वेश्चन था इजी, लेकिन जिस तरीके से इसकी लैंग्वेज दी गई थी ना, सोचो ये क्वेश्चन और तुम एग्जाम सेंटर पे ऑलरेडी इतने प्रेशर में बैठे हो, तब ये क्वेश्चन सामने आएगा। बहुत सारे बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, सीधा 10,000 को टिक करके आए होंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, 6500 पे टिक करके आ गए होंगे। समझने की कोशिश करो, उसने कहा है 10,000 में से 6500 ऑलरेडी है, तो एक्स्ट्रा कितनी चाहिएगी? 3500 ही तो चाहिएगी। बस इसी का मान निकालना था, इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे 90 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। ठीक है, कह रहे अनुपात इतना होना है तो मिलाए जाने वाले दूध की मात्रा कितनी होगी? क्वेश्चन आपसे कह रहे दूध और पानी, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:5 है। ठीक है, कह रहे अनुपात को 5:4 बनाना है तो मिलाए जाने वाले दूध की मात्रा, मिल्क कितना मिलाया मुझे लग गया, मुझे नहीं पता कितना मिलाया,
क्वेश्चन कह रहा है मिलाए जाने वाले दूध की मात्रा बताइए कितनी है। यानी दूध मिलाया गया है, हाँ जी। कितना दूध मिलाया मुझे तो नहीं पता, मैंने मान लिया x लीटर मिलाया। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये बोला है कि पानी भी मिलाया गया? कहीं पे भी बोला है? नहीं बोल रखा, मतलब पानी नहीं बुलाया, नहीं मिलाया, यानी मैं यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ। पानी हमने 0 लीटर ऐड करा है, ठीक है। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं, मैंने बस क्वेश्चन को हिंदी या इंग्लिश से उठा करके मैथ्स में ही तो डाला है। मेन सॉल्यूशन आपका अब शुरू होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे। ध्यान से सुनना, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आती है। कैसे लगेगी क्रॉस मल्टीप्लाई? इन दोनों की गुना 4x माइनस इन दोनों की गुना 0। ऊपर चलो, सेम एज इट इज, 5 5 25 और माइनस का 4 चौक 16। 25 में से 16 जाएगा मैडम 9 और ये हो गया 4x, यानी x का मान है 9/4। इतना यूनिट दूध मिलाया है। क्वेश्चन कह रहा है टोटल आपका जो दे रखा है ना, मिश्रण 90 लीटर का है। आप बताना मिश्रण कितना था टोटल? टोटल मिश्रण कितने का था? आप कहोगे 5 और 4 9 यूनिट। क्वेश्चन कह रहे हैं 90 का था, यानी 1 यूनिट का मान 10 के बराबर आएगा। हाँ जी आएगा। तो यहां से 9/4 यूनिट की तो वैल्यू निकालनी है मैडम। ये कटेगा 2 पे, ये कटेगा 5 पे। 45 के बट्टे में 2 सॉल्व करने पर समझ आएगा कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 22.5 लीटर, या मैं ये कहूं कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया? जल्दी बताओ, समझ आया क्वेश्चन? एक बारी जल्दी से बताइए, फिर रिपीट कर रही हूं। कह रहे दूध और पानी का अनुपात 4:5 था। 5:4 करने के लिए कितना दूध मिलाया? क्या मिलाया? दूध। कितना मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया, ठीक है। तो पानी पानी तो मिलाया ही नहीं, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे करूंगी 4x, यहां पे करूंगी 9 के बराबर, यानी x का मान 9/4 हो गया। टोटल था 5 और 4 9। क्वेश्चन कह रहे हैं 90, 1 यूनिट का मान 10 के बराबर, तो इतना यूनिट की वैल्यू पूछी थी। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जैक्ट आपका, सेम टू सेम। कितने का आएगा? 22.5 लीटर आपका यहां से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका आंसर छापिए जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, दिखने में लेंथी है, बस क्वेश्चन देख के घबरा मत जाना। हाय राम, ये क्या पूछ लिया है ना। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि एक निर्माणकर्ता अपनी साइट पर 3 निर्माण श्रमिक, जय है, नरेश है और तीसरे वाला सुनील है, ठीक है। कि कार्य को करने में 20 30 और 60 दिन उनको लगते हैं। कौन कौन है? जय दे रखा है, नरेश दे रखा है और उसके बाद सुनील दे रखा है, ठीक है। एक काम को करने में ये 20 दिन लेता है, ये 30 दिन लेता है और ये 60 दिन लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जितना हमें आता है उतना कर लो मैडम जी। एलसीएम जाएगा 60, ये जाएगा 2 पर, ये जाएगा 3 पर। यहां तक का तो मैंने कर लिया है। मेन क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है ना। इतना तो सबको ही कर लेगा। कह रहे यदि जय को नरेश और सुनील एक साथ वैकल्पिक दिनों में सहायता प्रदान करते हैं, जय को सहायता दी जा रही है, तो उसे पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? जय पहले दिन अकेले कार्य शुरू करता है। क्या रहा है? यदि जय को नरेश और सुनील एक साथ वैकल्पिक दिनों में सहायता करते हैं। समझे क्वेश्चन की सेंस? सुनो बात को। कह रहे पहले दिन जय अकेले काम करता है, यानी एक दिन सिर्फ किसने काम किया? जय ने काम किया। जय कितने काम करता है? 3 काम कर लिया। अगला जो दिन आया तब जय को सहायता मिली। किसकी? मैडम नरेश और सुरेश दोनों की। जय ने, नरेश ने, सुरेश ने, तीनों ने मिलके काम किया। 3 2 5 और 1 6 काम हो गया। यानी मैं लिख सकती हूँ 2 डेज में, यानी कि 2 दिन में 6 और 3 9 काम हो गया। क्या मैं ये बोल सकती हूँ? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि 2 दिन में 9 काम कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन कह रहा है उसे काम को पूरा करने में कितना समय लग गया? टोटल वर्क कितना है? 60 है।
और यहां 9 है। 9 की किससे गुना कराएं कि 60 या 60 से छोटी संख्या आ जाए? मैं किससे गुना कराऊं कि 60 या 60 से छोटी संख्या आ जाए? आप कहोगे मैडम 6 से करा दो। यहां पर ये जाएगा 12 दिन हो गए और ये जाएगा आपके पास में 9 6 54 हो गया। यानी कि 12 दिन में 54 काम आपका हो चुका है। इतना तो कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन फिर से जय काम करेगा। इसने 3 काम कर दिए। कितना? 1 दिन और लग गया, यानी 13 दिन में 57 काम हो गया। हाँ जी। कितना काम बच गया? 60 में से 57 हो गया तो 3 काम बच गया। जय ने तो कर दिया, अब इसकी बारी। ये कितना कर सकता है? 6 काम कर सकता है। इसको काट के लिख दो 13 सही 1/2 या 13.5 दिन का समय लगेगा। या मैं ये कहूं कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से करेक्ट है। बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन था। मैं फिर से कह रही हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आया मैं रिपीट कर दूंगी। मिस मत करके जाना। प्रीवियस ईयर इसीलिए आपको कराया जाता है स्टार्टिंग में, सो दैट आपको समझ आए कि एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किस लेवल के आपके एग्जाम में पूछने वाला है। फिर से सुनिए बात को। क्वेश्चन कह रहा था 3 व्यक्ति हैं, जय नरेश सुरेश, इतने इतने दिन में काम को करते। मैंने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। ये तो कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई। आगे चलिए। कह रहे जय को वैकल्पिक दिन में सहायता मिलती है सुनील और नरेश की। ठीक है। पहले दिन जय ने अकेले काम किया। पहले दिन जय ने अकेले काम किया। पहला दिन जय ने अकेले, जय एक दिन में 3 काम करते, 3 काम हो गया। अगले दिन जय को सहायता मिल गई नरेश और सुरेश की। 3 2 5 और 1 6, तीनों ने मिलकर 6 काम कर दिया। यानी कि 2 दिन में 6 और 3 9 काम हो गया। लेकिन काम तो टोटल 60 था। 9 की किससे गुना करो कि 60 हो जाए? आप कहोगे मैडम 6 से करा दो। 9 6 54 और यहां भी 6 से करानी पड़ेगी, यानी 12 दिन में 54 काम हो गया। फिर से इसकी बारी। 1 दिन और लग गया, इसने 3 काम कर दिए, यानी 13 दिन में 57 काम हो गया। 13 दिन में आपका 57 काम हो गया। अरे भाई साहब क्या कर दिया मैंने। 13 दिन में कितना काम हो गया? 57 काम हो गया। बहुत बढ़िया। अब कितना काम बच गया मैडम? 60 होना था, 57 हो गया, सिर्फ 3 काम बच गया। इसकी बारी है, ये 6 काम कर सकता है। 13 दिन ऑलरेडी हो गए। 13 सही 3/6 या इसको काट के 13 सही 1/2 लिख दीजिए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला रहेगा। समझ आया? एक जल्दी से प्यारा सा थम्स अप करिए, क्लास को फटाक से लाइक करिए। जितने ज्यादा लाइक रहेंगे ना क्लास में, नेक्स्ट पार्ट इस वाले सेशन का मैं आपका उतना ही जल्दी लाऊंगी, उतना जल्दी टाइम निकालने वाली हूँ। ठीक है, तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। डन है? बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन है या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम टेक्स्ट बुक, वहां जा करके और जो भी डाउट है आपका पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए जी। बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन था वैसे ये वाला आपका, जिसमें ये वैल्यू 6 के बराबर है और ये y का मान आपको दिया गया था और आपसे इसका मान पूछा गया है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। सोचो कैसे सोल्व होगा। मैम देखो, पहले y की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। y कैसे सोल्व होगा? ऊपर सॉल्व करते हैं। ये 2 की पावर 18 20 22, सबसे कम 18 कॉमन ले लो। कितना बचेगा मैडम? ये तो पूरी पावर आपने बाहर ले ली, अंदर 1 बच रखा है। प्लस में 2 की पावर 18 बाहर है तो अंदर 2 की पावर 2 बचेगी। ये 2 की पावर 22 है, 18 बाहर है तो 2 की पावर 4 बचेगी। नीचे भी सेम सेम, मतलब 2 की पावर 20 कॉमन ले लो। तो यहां पे तो कुछ बचा ही नहीं, 1 रखो। ये 22 है पावर 20 बाहर ले ली तो पावर 2 बचेगी। ये पावर 24 है, 20 बाहर ले लिया तो पावर मेरे पास 4 बचेगी। इससे ये पूरा कैंसिल। 18 पावर है, ये 20 है मैडम, सिर्फ 1/2 की पावर 2, यानी 1/4 मेरे पास में y का मान आ चुका है। y की वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है 1/4। इतना मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। ये y का मान हम लोग सीधा 1/4 रख देंगे जब क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहां पे। ये मेरे से अनुपात निकलवाना चाह रहे 3x है। अच्छा, मैं इसको सोल्व कर लूं।
नीचे एलसीएम x आएगा, x का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर किसके, 6 के। ये नीचे जो x बैठा है, क्या इसको इधर भगा दूं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 6x के बराबर है। मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये 6x के बराबर है। क्या मैं ये चीज लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, कोई समस्या नहीं है। नहीं है तो वैल्यूज को पुट करते हैं। ये देखो कितना आएगा, 2x का स्क्वायर हो गया, प्लस का 2 है और माइनस का 5x है। सॉल्व करते हैं, रेशियो में y बैठे है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना है, 3x है, नीचे कितना आएगा, इसमें से 2 कॉमन ले सकती हूँ, x का स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा और माइनस का 5x बचेगा, अनुपात y है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो मैडम जी 6x के बराबर है, आप यहां पे इसकी जगह पे 6x लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। ऊपर 3x है, 6 दूनी 12, 12x में से 5 जाएगा 7x है, और इसमें रेशियो में y कितना है, 1/4 है। इससे आपका ये कैंसिल है। नीचे वाली संख्या 7 और 4 का एलसीएम 28 है, 28 से दोनों जगह पे गुना करा दो, 4 ते कटेगा 7 पे और 7 चौक 28 होया करे, 4 ते 12, 7 एकम 7। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 12:7। इतनी मेहनत करने के बाद गलती से जल्दबाजी के चक्कर में बी को करेक्ट मत कर देना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैडम जी एक ही तो बात है, एक ही बात नहीं है ना, एक बात नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, खास करके जब इस तरीके से रेशो का क्वेश्चन दे रखा हो, सोच समझ के टिक करा करो। हमेशा एग्जामिनर पलटी जो होती है ना, जैसे मान लो अनुपात आया 12:7, तो 7:12 भी वो ऑप्शन में डालता ही डालता है। याद रखना इस चीज को, समझ आया। चलिए, कह रहे दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y, जिसमें x बड़ा है y से, उनका एलसीएम 667 है, तो इसका मान बताइए किसके बराबर आएगा। चलो आप लोग मुझे ये बताओ पहले, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। सॉरी, इसने अभाज्य संख्या दे रखी है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आते हैं और एक के पहाड़े में आते हैं। जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे आपके प्राइम नंबर है। ठीक है, जब भी आपको प्राइम नंबर दे रखा हो और उसमें आपको HCF निकालना हो, जैसे मैं कह रही हूं 2 प्राइम नंबर x और y है, HCF बताओ कितना आएगा, और इनका LCM बताइए कितना आएगा। 2 प्राइम नंबर है आपके पास में x और y, इनका LCM कितना आएगा और इनका HCF कितना आएगा। कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है, हमेशा याद रखना कि प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा एक आता है और LCM आप उन दोनों की आपस में गुना करा दो, वही उनका LCM रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं 2 प्राइम नंबर है x और y, उनका एलसीएम तो मैडम जी दोनों की गुना करके क्या होगा, और वो दे रखा है 667 के बराबर। उनका एलसीएम अभी अभी बताया, दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा और वो किसके बराबर है, 667 के बराबर। अब यहाँ पे आपको खुद से थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे कि ऐसे कौन से 2 प्राइम नंबर हैं जिनकी गुना करूं तो 667 के बराबर आ जाए। ऐसी कौन सी 2 अभाज्य संख्या है जिसकी गुना करूं तो 667 के बराबर आ जाए, है ना। 667 मैडम 25 का स्क्वायर, 25 की नियर बाय संख्या है, 9 तिया 27, 23 और 27 की करके देखना, 7 तिया 21 ना यार, 29 और 23 करना, 9 तिया 27 का हाँ जी हो सकता है, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया, 9 दूनी 18 यानी आपका 26, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 आ गया, यानी एक संख्या मेरी 29 है और एक संख्या मेरी 23 है। क्वेश्चन कह रहा है x बड़ा है y से, यानी बड़े वाली संख्या x और छोटे वाली संख्या y रखनी है। ठीक है मैम, आपको कैसे पता चला 29 और 23 ही आएगा? मुझे पता चल गया कि देखो 625 होता है 25 गुना 25 करके, तो यानी 25 के नियर बाय किसी संख्या की गुना करनी है, 25 वाली लाइन में से किसी 2 संख्या की गुना होगी, है ना। अब उसमें भी इकाई के अंक पर 7 है, 7 कैसे आएगा, पहले मैं ले रही थी शायद 23 और 27, तो 7 तिया 21 का तो 1 आएगा, 1 नहीं 7 चाहिए, इसलिए मैंने 2 की लाइन में चेक कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी थोड़ा सा अंदाजा, थोड़ा सा आइडिया लेकर के चलना है।
आगे चलिए, क्वेश्चन कह रहा है अब आपको वैल्यूज तो आई गई, बस मान निकालना है। 5y और माइनस का 3x है। y की वैल्यू 23, तो 23 का 5 गुना, माइनस का 3x, x का मान कितना है 29 है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 6 2 आपका 8 हो गया, यानी कि 87। 15 में से 7 जाएगा, 8 हो गया, और प्लस में आएगा। इकाई के अंक पर 8 है और आंसर मेरा प्लस में आएगा। आंसर मेरा प्लस में आएगा और इकाई के अंक पे भी 8 होना चाहिए। एक ही तो ऑप्शन बैठा है, सीधा टिक करिए और आगे बढ़िए। इस तरीके की चीजें ना अपने नोट्स में लिख लिया करो, बड़े काम की चीजें होती हैं। कहीं किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखी होंगी, कहीं रेयर होता है कि किसी क्वेश्चन में पूछ ले, लेकिन इसका यूज जरूर होता है। जैसे वो कहेगा दो संख्या है पी और क्यू, दोनों अभाज्य संख्या है, इसका एचसीएफ और एलसीएम के जब आप गुना करोगे तो इसके बराबर आएगा। इस तरीके से आपको पता ही नहीं एलसीएम कितना आएगा, एचसीएफ कैसे आएगा, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए इस तरीके के जो की पॉइंट्स लिखवाए जाते हैं ना, इनको हमेशा नोट करके रखा करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर फटाक से लगाइए कमेंट सेक्शन में। ये आपका IBMTS का बैच है। कौन से वाला बैच है? आपका निर्भीक बैच है, निर्भीक लाइव बैच। अभी स्टार्ट हुई है क्लासेस, इसमें आपकी शायद 1 दिसंबर से क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई है। बहुत ज्यादा सिलेबस अभी नहीं हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे रह रखा है। देखो सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आपका नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आ रखा है, बढ़िया तरीके से अपना फॉर्म फिलिंग करो और बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1.5 महीने 2 महीने में आपका जैसे सिलेबस बेसिक से खत्म हो, उसके बाद मॉक लगानी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन करना है, और मॉक में जो क्वेश्चन आपका गलत हो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ एमटीएस नहीं कह रही, यही तरीका होता है। पहले बेसिक से पढ़ लीजिए कि सारा सिलेबस हमने कर लिया, फिर 3 चीजें प्रैक्टिस, मॉक और आपका रिवीजन, 3 चीजें चलेंगी, ठीक है। ये आपका आईबी वाला बैच है जो मैंने आपको बताया 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। क्या क्या रहेगा इसमें आपका? एक तो आईबी का बैच रहेगा, साथ में जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है, जिससे आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो ना, टेस्ट सीरीज जिसको आप बोलते हो। 1.5-2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, बाद में मॉक भी तो लगाओगे, तो वो मॉक के लिए आपका पास प्रो है। ये दोनों चीजें आपका प्राइस है 369। 369 आपका तब होगा जब आप कूपन कोड का यूज करेंगे। कौन सा कूपन कोड है? NISHA22। इसका यूज कर लीजिए सो दैट प्राइस आपका 369 में कन्वर्ट हो जाए। कैसे पहुंचना है, किस किस तरीके से, वो मैं आपको फटाफट से बता दे रही हूं। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो, फिर आपका वो वाला क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। आप जाना, ये वाली जो आपकी वीडियो है ना, जो फिलहाल आपकी क्लास चल रही है, देखो ये वाली थी जो मैं आपको बता रही थी। इसमें IBMTS के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया है, क्या सिलेबस है, क्या कुछ है। जब वीडियो के सेक्शन में जाओगे ना आप और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये दिखेगा IBMTS खुफिया विभाग करके, है ना। इस तरीके से ये देख लीजिएगा कि जो मैं आपको अभी बता रही थी स्टार्टिंग में, ये वो वाली वीडियो है। एग्जाम पैटर्न वेटर्न सब कुछ बताया। अब जब इसी वीडियो को नीचे स्क्रॉल करना, मोर पर जाना, या तो इस वाली क्लास में भी नीचे मोर पे क्लिक करोगे या इस वीडियो में करोगे, तो सेम एज इट इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुलेगा। इसमें दूसरे नंबर पर है IBMTS बैच, इस पे क्लिक करना है। बस यहां से आपको सेलेक्ट करना है, यहां आपको जाना है व्यूअल प्लेन, ये सेलेक्ट करना, 399 दिखाएगा। अप्लाई कूपन पर जाना और आपका जो कूपन कोड है निशा22, इसको अप्लाई करना। अब ये 369 दिखाएगा। अब इस ग्रीन वाले पे क्लिक करके आगे का प्रोसीड कर लीजिएगा। डन है? चलो जी, कौन से क्वेश्चन पे थे? लगाओ आंसर, टाइम तो हो चुका है वैसे, कल करा दूं ये वाला क्वेश्चन, कल करा दूं? चलो होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन नंबर 10वां और क्वेश्चन नंबर 11वां। दोनों क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो यहीं से शुरू कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10वां और आपका क्वेश्चन नंबर 11वां।
दोनों क्वेश्चंस को ऐड करके इसका आंसर करके और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी स्टूडेंट सबसे पहला करेक्ट आंसर करेगा उसका नाम जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें यहाँ स्क्रीन पे अनाउंस करूंगी, स्क्रीन पे नाम खोल के एक्सपेक्ट करती हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर करेंगे। क्लास कैसी लगी है रिव्यूज में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और क्लास को लाइक जरूर से जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।